हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जदा और आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं लारावेल के रेस्ट एपीआई के बारे में। तो हम लोग इस वीडियो के अंदर लारावेल 11 का यूज़ करने वाले हैं और हम लोग देखते हैं कि कैसे रेस्ट एपीआई हम लोग डेवलप कर सकते हैं लारावेल 11 का यूज़ करके। तो हम लोग थोड़ा सा बेसिक्स देख लेते हैं इसका कि लारावेल जो रेस्ट एपीआई होता है वो होता क्या है। तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो है रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। बेसिकली ये एक यूआरएल होता है जो हमें कुछ डेटा रिटर्न करता है, और जो डेटा रिटर्न करता है वो रिटर्न करने वाला बंदे की परमिशन की वजह से ही होता है। तो मान लीजिए कि मैं कुछ डेटा आपको देता हूँ किसी भी चीज़ के बारे में, और आप ये चाहते हो कि वो जो डेटा है वो आपके लिए थोड़ा वैल्यूएबल है और वो आप अपनी वेबसाइट पे आप दिखाना चाहते हो, या आप अपने किसी पोर्टल पर आप दिखाना चाहते हो। तो उस चीज़ के लिए आप मुझसे रिक्वेस्ट करोगे कि मुझे एक एपीआई दे दो जिससे कि मैं एक्सेस कर पाऊँ, है ना। तो मैं आपको वो एक यूआरएल होगा, जो एपीआई का यूआरएल होगा वो मैं आपको दे दूंगा। अब वो जो यूआरएल है वो पब्लिकली एक्सेसिबल है, अगर तो कोई भी उससे रिक्वेस्ट करके मेरा डेटा उठा सकता है। बट मैं ये चाहता हूँ कि वो डेटा सिर्फ आपको ही मिले और किसी और को ना मिले, है ना। जो डेटा है वो सिर्फ आपको ही जाए। तो उस केस में क्या होगा कि मैं आपको एक टोकन भी दे दूंगा कि भाई ये लो टोकन, जब कभी भी आप रिक्वेस्ट करना तो साथ में मुझे ये एक टोकन भी भेजना, ताकि मैं ये देख सकूँ कि आप कौन हो, है ना। तो ये जो वैलिडेशन वगैरह का होता है, ये सारा काम आपका रेस्ट एपीआई के थ्रू ही होता है। रेस्ट एपीआई जो होती है वो कुछ रूल्स फॉलो करती है ना। जो रेस्ट रूल्स हैं उनको वो फॉलो करती है, और यहाँ पर 5-6 रूल्स हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है, तभी वो एक रेस्ट एपीआई कहलाएगी। तो यहाँ पर पहला है वो है स्टेटलेसनेस, है ना, जो कि कोई भी एक स्टेट नहीं रखी जाती है। कोई भी कैश एक तरह से कोई भी आपके बारे में कि किसने रिक्वेस्ट किया वो डेटा कहीं पे हम लोग स्टोर नहीं करते। आपने रिक्वेस्ट किया और हमने आपको रिस्पॉन्स दे दिया, बात खत्म। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर होता है कि क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है सर्वर के पास और वहाँ पे वो डेटा रिटर्न करता है। कैशेबिलिटी, आप जो भी आपको रिटर्न करना है चीज़ें, आपका रिस्पॉन्स फास्ट हो, इस चीज़ के लिए आप थोड़ा कैशिंग वगैरह भी यहाँ पे कर सकते हो। यूनिफॉर्म इंटरफेसेस वगैरह होते हैं यहाँ पर, जो कि आर्किटेक्चर वगैरह को फॉलो किया जाता है ना, जो कि डीकपल आसानी से किया जा सके। फिर आपका लेयर्ड सिस्टम होता है जहाँ पर आप जो है लोड बैलेंसिंग वगैरह, कैशिंग वगैरह, सिक्योरिटी, ये सब आप यहाँ पे एक सिस्टमेटिक तरीके से होता है कि कोई बंदा अगर रिक्वेस्ट कर रहा है तो कौन कौन सी चीज़ों को उसको चेकआउट करना पड़ेगा ना, पास करना पड़ेगा, ताकि हम उसको रिस्पॉन्स दे सकें। फिर होता है कोड ऑन कंडक्ट, जो कि आपका ऑप्शनल होता है। ओके, तो यहाँ पर कुछ मेथड्स होते हैं रेस्ट एपीआई के अंदर। तो ये मेथड्स आप यूज़ कर सकते हो, जैसे कि अगर आपको कोई डेटा चाहिए बल्क में तो आप गेट रिक्वेस्ट आप भेजोगे, है ना। या फिर सिंगल रिकॉर्ड भी चाहिए, अगर आपको कुछ डेटा अगर आप रिट्रीव कर रहे हो तो आप गेट रिक्वेस्ट करोगे। कोई डेटा अगर आप सेव कर रहे हो, आपने बोला कि मैं इस एपीआई पे ये डेटा सेव करना चाहता हूँ, अब आप मेरा डेटा सेव करो, तो उसमें पोस्ट रिक्वेस्ट आपको भेजना पड़ेगा। फिर होता है पुट रिक्वेस्ट, जिसमें आपने कोई डेटा ऑलरेडी सेव किया हुआ है, उसको आप एडिट करना चाहते हो, तो उस केस में आप पुट रिक्वेस्ट भेजोगे। फिर एक होता है आपका पैच, जो कि सेम ही होता है लगभग। और फिर होता है डिलीट का, जो कि डिलीट करने के लिए आपका होता है कि कोई अगर आपको रिकॉर्ड डिलीट करना है तो उस केस में आप जो डिलीट रिक्वेस्ट आप भेजते हो। यहाँ पर आप देख पाओगे कि मेरे पास कुछ एग्जांपल एपीआई होती हैं, जैसे कि आपके पास लिस्ट ऑफ पोस्ट है तो आप यहाँ पे गेट रिक्वेस्ट आप भेज सकते हो। अगर कोई एक सिंगल पोस्ट अगर आपको चाहिए तो यहाँ पर आप पोस्ट और आईडी आप पास कर दोगे, जो कि 1 है इस केस में ना। तो आपने बोला कि भाई मुझे पोस्ट चाहिए और जिसकी आईडी 1 है। फिर एक क्रिएट अ न्यू पोस्ट, वहाँ पर आप पोस्ट रिक्वेस्ट आप भेजोगे पोस्ट यूआरएल के ऊपर। फिर अपडेट है स्पेसिफिक पोस्ट, कोई एक पोस्ट अगर आप अपडेट करना चाहते हो तो आप पुट रिक्वेस्ट या फिर पैच रिक्वेस्ट आप भेज सकते हो। फिर आपका डिलीट स्पेसिफिक पोस्ट, अगर आपको डिलीट करना तो आप डिलीट रिक्वेस्ट यहाँ से आप भेज पाओगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक यहाँ पर लारावेल की एप्लीकेशन बना लेते हैं जिससे कि हम लोग इसको प्रैक्टिकली देख सकें। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ लारावेल न्यू, लारावेल एपीआई बेसिक करके, और जैसे मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ तो ये मुझसे पूछता है कि कोई आप एक ऑथेंटिकेशन सिस्टम चाहते हो, तो हमें नहीं चाहिए होगा। और यहाँ पे जो फ्रेमवर्क है बेसिकली टेस्टिंग का, वो भी हम लोग यहाँ पर 0 ही रखते हैं, जो कि होगा आपका PHP यूनिट करके। और फिर हम लोग यहाँ पर एंटर कर देते हैं। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, और उसी के बीच में हम लोग क्या करते हैं कि ये जो अपना प्रोजेक्ट है इसको हम लोग अपने VS कोड में यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग चलेंगे, यहाँ पर आपको जाना रहेगा फाइल के अंदर, ये रहेगा ऐड फोल्डर टू वर्क स्पेस, इस पर आप क्लिक कर दें। जो आपका प्रोजेक्ट है लारावेल एपीआई बेसिक, उसको आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लें और फिर आप इसको यहाँ पर ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपके पास मल्टीपल फोल्डर्स हैं, जैसे कि आपके पास ऐप है, बूटस्ट्रैप है, डेटाबेस है, रिसोर्सेस है, राउट्स करके भी है। अब राउट्स जो आपका फोल्डर है उसके अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर api.php नहीं है, बल्कि लारावेल का जो प्रीवियस वर्जन है, जैसे कि अगर आप देखोगे 10, 9 है ना, 8 करके 7, तो वहाँ पर आपको api.php भी यहाँ पर देखने को मिलती थी। तो अभी नहीं है। api.php का काम क्या होता है कि वो जो भी आपकी API से रिलेटेड चीज़ होती है वो सारे URL आप एक
सेपरेट फाइल में रखते हो जो कि api.php होती है, और जो आपकी HTTP रिक्वेस्ट होती है, यानी कि जो आपने ब्राउज़र से आपने रिक्वेस्ट उठाई हुई है, वो सारी आपकी web.php से यहाँ पर रखी जाती है बेसिकली, ठीक है। और यहाँ पर आपने .env वगैरह ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर अगर आप ऐप फोल्डर में आप जाओगे तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे फोल्डर यहाँ से हटा दिए गए हैं। अब आपके पास है HTTP और उसके अंदर आपको मिलेगा कंट्रोलर्स फोल्डर करके, और एक है मॉडल्स फोल्डर करके, और एक है आपका प्रोवाइडर्स जिसके अंदर आपका पास है ऐप सर्विस प्रोवाइडर, बस ये सारी चीज़ें होती है। और मोस्टली चीज़ें यहाँ पर बूट स्ट्रैप के अंदर चली गई हैं, जैसे कि app.php करके है, providers.php करके, तो ये सारी चीज़ें आपके बूट स्ट्रैप फोल्डर के अंदर चली गई हैं। और यहाँ पर ये पूछ रहा है कि MySQL अगर आप यूज़ करना चाहते हैं या फिर क्या हम लोग इसको एंटर कर देते हैं। तो अभी देखिए यहाँ पर Laravel एप्लीकेशन आपकी यहाँ पर रेडी है। अब आप यहाँ पर Laravel API जो एप्लीकेशन है उसके अंदर आप जा सकते हैं और यहाँ पर आप PHP आर्टिजन सर्व कमांड यहाँ पे आप रन कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं कि एक API बनाने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ सर्व कमांड रन करने से पहले हम लोग यहाँ पर API इंस्टॉल कर लेते हैं। तो आपको यहाँ पर लिखना है PHP आर्टिजन इंस्टॉल API, है ना। ये एक कमांड है बेसिकली जो Laravel अभी हमें प्रोवाइड करेगा कि अगर आपके पास यहाँ पर API फोल्डर में राउट्स फोल्डर में नहीं है तो आप ये वाली आप कमांड यहाँ पर आप रन करो, और ये कमांड क्या करेगी आपको इस वाले फोल्डर के अंदर जो आपका राउट्स है यहाँ पर आपको api.php फाइल यहाँ पर आपको दे देगा। तो अभी देखिए अभी ये यहाँ पर इंस्टॉल हो रहा है। तो आप यहाँ पर देखोगे कि इसने एक पैकेज भी यहाँ पर इंस्टॉल किया जो कि है Laravel Sanctum करके, जो कि टोकन बेस्ड होता है बेसिकली, जो कि वैलिडेशन के लिए होता है कि कोई एक ऑथेंटिकेटेड यूज़र है या नहीं है। तो अभी देखिए यहाँ पर राउट्स फोल्डर के अंदर आपके पास api.php फाइल यहाँ पर मिल चुकी है, और इसके अंदर आप देखोगे कि एक यहाँ पर राउट भी है जो कि वैलिडेशन वगैरह का काम कर रहा है यहाँ पर, है ना। ओके ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि अभी देखिए ये यहाँ पर माइग्रेट भी हो चुका है। अभी मैं यहाँ पर इसको PHP आर्टिजन सर्व कमांड यहाँ पर रन कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा PHP आर्टिजन सर्व करके इस तरीके से। तो अब हम लोग यहाँ पर एक राउट बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा राउट गेट रिक्वेस्ट होनी चाहिए जो कि टेस्ट नाम से होगा, और इसके अंदर आपको यहाँ से रिटर्न करना है लेट्स से रिस्पॉन्स जेसन हेलो करके, ठीक है। तो हमने क्या किया कि एक यहाँ पर राउट बनाया जो कि गेट रिक्वेस्ट के लिए है, और यहाँ पे ये क्या कर रहा है कि एक रिस्पॉन्स भेज रहा है जेसन के फॉर्मेट में। तो जो हमारा टेस्ट URL है इसको अब आप यहाँ पे ब्राउज़र के अंदर आप एक्सेस कर पाओगे। तो आप यहाँ पे लिखोगे लोकल होस्ट और यहाँ पर आप API लिखोगे और ये हो जाएगा आपका टेस्ट करके। तो जैसे ही आप यहाँ पर एंटर करते हो तो यहाँ देखिए आपको हेलो करके आपको रिटर्न यहाँ पे मिल रहा है जो कि जेसन फॉर्मेट के अंदर है ना, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इस तरीके से आप एक API बनाते हो Laravel के अंदर। तो अभी हम लोग क्या करते हैं कि एक मॉडल बना लेते हैं जिसके थ्रू हम लोग अपने जो भी APIs है पोस्ट से रिलेटेड वो हम लोग यहाँ पे बना पाएंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा PHP आर्टिजन मेक मॉडल जो रहेगा पोस्ट मॉडल करके, और हमें एक माइग्रेशन चाहिए होगी जहाँ पर हम लोग टेबल से रिलेटेड चीज़ें कर सकें, है ना, जो डेटाबेस के अंदर टेबल रहेगी। और एक हमें चाहिए होगा कंट्रोलर, और कंट्रोलर हमें चाहिए होगा API वाला, और हम लोग यहाँ पर एंटर कर देते हैं। तो इस कमांड ने मुझे 3 चीज़ें दी। एक तो मॉडल बनाया हमने जो कि है आप यहाँ पे देख सकते हो post.php करके मॉडल्स फोल्डर के अंदर। एक हमने माइग्रेशन बनाया जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे माइग्रेशंस फोल्डर डेटाबेस माइग्रेशंस के अंदर है। और एक है हमारे पास C यानी कि जो कि कंट्रोलर है, जो कि API कंट्रोलर है। तो आप यहाँ पे देखोगे HTTP के अंदर कंट्रोलर्स के अंदर आपका पोस्ट कंट्रोलर.php आपकी फाइल यहाँ पे मिल चुकी है। तो हम लोग सबसे पहले चलते हैं डेटाबेस के अंदर, माइग्रेशंस के अंदर। तो यहाँ पर आप देखोगे आपको एक टेबल दिख रही है पोस्ट्स करके, इसके अंदर आप कुछ फील्ड्स आप ऐड कर सकते हो। तो आप यहाँ पे लिखोगे टेबल स्ट्रिंग टाइटल करके, एक फील्ड आपकी टाइटल होगी, और एक आप यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड आप बना सकते हो जो कि होगा कंटेंट करके, है ना। ये 2 फील्ड आपने यहाँ पर बना ली। तो ये दोनों क्या हो गया कि ये आपकी टेबल्स के अंदर हो गई। जो भी आपके जो टेबल्स हैं उसके अंदर जो फील्ड्स हैं वो हमने यहाँ पर दोनों यहाँ पर डिफाइन कर ली है। अब हम इसको यहाँ पर क्लोज कर सकते हैं, और यहाँ पर आते हैं ऊपर तो ऐप आएगा आपका मॉडल्स, और यहाँ पर देखिए post.php आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है, और एक आपको यहाँ पर कंट्रोलर मिलेगा जो कि है पोस्ट कंट्रोलर करके, है ना, आप यहाँ पर देख लोगे। तो पोस्ट कंट्रोलर के अंदर आपके पास कई मेथड्स ऑलरेडी बने हुए हैं, और ये जो मेथड्स हैं ये इसलिए बने हुए हैं बिकॉज हमने यहाँ पर API फ्लैग पास किया हुआ था। तो उसकी वजह से आप यहाँ पर देखोगे कि डिस्प्ले अ लिस्ट ऑफ ऑल द रिसोर्सेज, वो है इंडेक्स मेथड। फिर यहाँ पर स्टोर करने के लिए न्यूली रिसोर्स अगर आपको क्रिएट करना है तो वो आपका यहाँ पर स्टोर मेथड है। फिर आपका स्पेसिफिक कोई एक पोस्ट चाहिए होगी डिस्प्ले करना है तो वो यहाँ से शो मेथड आप यहाँ पे हिट करोगे। वैसे ही आपका अपडेट के लिए है और एक डिलीट के लिए है डिस्ट्रॉय करके, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि एक यहाँ से एक पोस्ट हमें रिटर्न करना है सारी पोस्ट को। तो आप यहाँ पे लिखोगे पोस्ट गेट करके, है ना, और आप यहाँ पे लिखोगे रिटर्न
रिस्पॉन्स, और ये हो जाएगा आपका जेसन, क्योंकि आप जेसन फॉर्मेट में आप यहाँ पे रिटर्न करना चाहते हो। अब आप यहाँ पे एक मैसेज आप पास कर सकते हो कि भाई लिस्ट ऑफ पोस्ट्स करके, और आप यहाँ पे लिखोगे पोस्ट की हो गया, और यहाँ से जो भी आपने पोस्ट बनाई हुई है वो सारी आप यहाँ से पोस्ट आप यहाँ से रिटर्न कर सकते हो। ओके, तो अभी हमने जो किया है वो मैं यहाँ से दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि पोस्ट हमने फैच किया, जहाँ पर हमने पोस्ट मॉडल का यूज़ किया हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हो। तो हमने बोला कि सारी पोस्ट हमें दे दो, और यहाँ से हम लोग रिस्पॉन्स भेज रहे हैं कि लिस्ट ऑफ पोस्ट है हमारे पास, और ये पोस्ट है, और यहाँ से हम लोग रिस्पॉन्स के तौर पे भेज रहे हैं। आप यहाँ पे 200 जो स्टेटस कोड है वो भी आप यहाँ पे भेज सकते हो कि सक्सेसफुली हमने यहाँ पे रन कर दिया है ना। आप इसको सेव करें, इसको यहाँ पर PHP आर्टिजन सर्व कर लेते हैं, और यहाँ पर आते हैं, और मैं इसको यहाँ पर ओके। तो अभी हमने API बनाई नहीं है, हमें इसको route.php के अंदर बताना पड़ेगा कि हमने एक API बनाई हुई है जो कि इंडेक्स मेथड के अंदर यहाँ पर है, पोस्ट कंट्रोलर के अंदर। तो आप चलेंगे API.php के अंदर, और हम लोग क्या करते हैं कि इस चीज़ को यहाँ से अब हटा देते हैं, और हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं राउट गेट, मान लीजिए वर्जन 1 है ये, और ये हो जाएगा आपका पोस्ट्स करके, और यहाँ पर हो जाएगा आपका पोस्ट कंट्रोलर है ना, जो आपका पोस्ट कंट्रोलर है, और ये हो जाएगा आपका क्लास, और ये हो जाएगी आपकी इंडेक्स मेथड जो हमने बनाया हुआ था। तो पोस्ट कंट्रोलर आपको यहाँ पे इंपोर्ट भी करना पड़ेगा है ना। यहाँ पे स्पेलिंग सही कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए पोस्ट कंट्रोलर हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया हुआ है जो एक क्लास है, और इंडेक्स मेथड हम उसका हिट करेंगे इस पर, क्योंकि इंडेक्स मेथड के अंदर हम लोग ये जो रिस्पॉन्स है वो हमारा यहाँ पर है, जो हमने API.php के अंदर वर्जन 1 पोस्ट करके हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अब आप इसको ब्राउज़र के अंदर अगर आप जाओगे तो अब आप यहाँ पे लिख सकते हो कि भाई API वर्जन 1 पोस्ट्स करके, और जैसे ही आप यहाँ पर एंटर करते हो ओके, तो यहाँ पर एक एरर आ रहा है, बोल रहा है कि नो सच टेबल पोस्ट करके। वो ऐसा इसलिए क्योंकि हमने माइग्रेशन रन नहीं किया। तो अब आप यहाँ पर माइग्रेशन रन कर सकते हो, तो आप यहाँ पर लिखोगे PHP आर्टिजन माइग्रेट करके। देखिए टेबल यहाँ पर आपकी क्रिएट हो चुकी है जो कि पोस्ट से रिलेटेड थी। तो देखिए आपको यहाँ पर मैसेज मिल रहा है लिस्ट ऑफ पोस्ट, और ये रही आपकी सभी पोस्ट जो कि एक भी नहीं है ना। ऐसा इसलिए बिकॉज हमने कोई क्रिएट ही नहीं किया अभी तक। तो अब हमें यहाँ पर स्टोर मेथड के अंदर एक पोस्ट यहाँ पर क्रिएट करना पड़ेगा। तो पोस्ट के लिए आप क्या करोगे कि आप सबसे पहले यहाँ पर वैलिडेट करोगे, फिर आप उसको एक्सेप्ट करोगे। तो वैलिडेशन का काम हम थोड़ा बाद में करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले हम लोग पोस्ट को स्टोर करने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे पोस्ट का, वो हो जाएगा न्यू पोस्ट करके, और ये जो पोस्ट है अपने इसके अंदर फिर हम यहाँ पर डालेंगे टाइटल जो कि हमें रिक्वेस्ट से मिलेगा, रिक्वेस्ट टाइटल करके, और ऐसे ही फिर हमें यहाँ पर कंटेंट भी मिल जाएगा जो हो जाएगा आपका कंटेंट करके इस तरीके से है ना। और फिर हम यहाँ पर पोस्ट को सेव कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखेंगे पोस्ट सेव इस तरीके से, और यहाँ से फिर आप वैसे ही आप रिटर्न कर दोगे जैसे कि आपने यहाँ पर रिटर्न रिस्पॉन्स किया हुआ है। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहीं पर हम लोग इसको पेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि न्यू पोस्ट क्रिएटेड इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं कि भाई न्यू पोस्ट क्रिएटेड है इस तरीके से, और यहाँ पे पोस्ट की जगह पे हम लोग सिंपल पोस्ट रखेंगे क्योंकि हमारे पास एस नहीं है लास्ट में, आप देखोगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास एक पोस्ट यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। ओके, तो अब हम लोग ब्राउज़र से इसको हैंडल नहीं कर सकते, बिकॉज ब्राउज़र में अगर आपको हैंडल करना पड़ेगा तो आपको एक HTML का फॉर्म बनाना पड़ेगा, या आपने Vue.js में आपने कुछ फॉर्म बनाना पड़ेगा, फिर आपको हैंडल करना पड़ेगा। बट आप यहाँ पे सिर्फ API बना रहे हो, तो आप चाहोगे कि आपको API टेस्ट करने के लिए आपको एक फॉर्म चाहिए होगा, तो वो फॉर्म हमें मिल सकता है पोस्टमैन से। ठीक है, तो पोस्टमैन एक तरह से एक सॉफ्टवेयर है या एक ऐप है जिसके थ्रू आप अपनी APIs आप बना सकते हो। इसके अंदर आप जो भी आपकी API टेस्टिंग वगैरह है वो सब टूल्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे जिससे कि आप अपनी API को टेस्ट कर पाओ। तो आपको कुछ इस टाइप का आपको एक इंटरफेस दिखेगा। तो मैं क्या करता हूँ कि इसी URL को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर हम लोग इस वाले बटन पर क्लिक करते हैं जो आप देख सकते हो, और ये कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर ओपन कर देगा। यहाँ पर एक इनपुट फील्ड है, सेंड है, और यहाँ पे कुछ इस तरीके का है। तो मैं जो URL है आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। यहाँ से आप रिक्वेस्ट टाइप आप चूज़ कर सकते हो कि आपका गेट है, पोस्ट है, पुट है, पैच है, डिलीट है, कौन सा है। तो हमारा गेट है तो हमने गेट चूज़ किया, और हम लोग यहाँ से सेंड पे क्लिक कर सकते हैं। तो जैसे ही हमने यहाँ पे सेंड पे क्लिक किया तो देखिए आपको लिस्ट ऑफ पोस्ट यहाँ पर आपको रिस्पॉन्स के तौर पे आ रहा है, और यहाँ पे पोस्ट आपको ब्लैंक दिख रहा है अभी, है ना। अब एक हमें चाहिए होगा ऐसा ही एक स्टोर करने के लिए, तो
तो स्टोर करने के लिए भी हमारे पास URL होना चाहिए। ओके, तो अभी हमने शायद URL हमने बनाया नहीं है अपनी API.php के अंदर, तो हम लोग इसी को डुप्लीकेट कर लेते हैं और हम लोग सिर्फ यहाँ पर बोलते हैं कि ये हमारा पोस्ट रिक्वेस्ट रहेगा। और जब कभी भी पोस्ट रिक्वेस्ट आए तो आप यहाँ पर आप स्टोर मेथड आप यहाँ पे हिट करेंगे, है ना। यहाँ पर हमने कोड लिखा हुआ है स्टोर मेथड के अंदर एक नया पोस्ट क्रिएट करने का। तो दो हमने यहाँ पर API बना ली है। और अब अगर मैं यहाँ पर आता हूँ तो मैं यहाँ पर लिखूँगा पोस्ट, क्योंकि हमने पोस्ट मेथड के थ्रू हमने यहाँ पर भेजा हुआ है। बॉडी के अंदर आप आएंगे, यहाँ से आप आएंगे फॉर्म डेटा के अंदर और यहाँ पर आप यहाँ पर टाइटल आप यहाँ पे दे सकते हो। तो ये हो जाएगा आपका पोस्ट टाइटल पे आप जाएंगे और यहाँ पर आप कंटेंट आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो कंटेंट मान लीजिए यहाँ पर हो गया पोस्ट डिस्क्रिप्शन करके, है ना। और फिर हम लोग यहाँ पे सेंड पे क्लिक कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर आया कि भाई न्यू पोस्ट क्रिएटेड और ये रहा आपका टाइटल। मैं थोड़ा सा इसको ओपन कर लेता हूँ। यहाँ देखिए आपको पोस्ट का टाइटल मिल रहा है, कंटेंट क्या है जो आपने डिस्क्रिप्शन यहाँ पे डाला हुआ था, अपडेटेड ऐड, क्रिएटेड ऐड और उसकी आईडी, है ना। तो ये एक आपने पोस्ट यहाँ पे बना ली। अब अगर आप लिस्टिंग वाले पे जाते हो, यहाँ पर देखिए अभी पोस्ट ब्लैंक है, बट एक बार फिर से जब आप यहाँ पर रिक्वेस्ट डालोगे तो यहाँ पर देखिए एक आईडी आपको यहाँ पर दिख रही है, ID 1 टाइटल, और एक पोस्ट यहाँ पर आपको दिख रहा है लिस्ट ऑफ पोस्ट API के अंदर। तो हमने यहाँ पर दो API हमने बना ली। एक तो जहाँ से हम लोग अपने सभी पोस्ट को यहाँ पे फैच कर रहे हैं, दूसरा कि हमने यहाँ पर स्टोर भी कर लिया। अब आप यहाँ से एक सिंगल पोस्ट भी आप यहाँ पे फैच कर पाओगे, है ना। तो सिंगल पोस्ट को अगर आपको फैच करना है तो मैं इसी चीज़ को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर आते हैं, इसको पेस्ट करते हैं और ये जो पोस्ट है यहाँ पर इसी के लिए हम लोग यहाँ पर सिर्फ लिख देते हैं, है ना। तो ये जो पोस्ट है आपका, ये क्या है कि यहीं से वो एक तरह से रिक्वेस्ट कर लेगा और यहाँ से पोस्ट की डिटेल आपको दे देगा। तो यहाँ पर ये वर्किंग करे इसके लिए आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर आना पड़ेगा और ये हो जाएगा आपका गेट रिक्वेस्ट और यहाँ पर आपको ID चाहिए होगी जो कि होगी पोस्ट की। तो आप यहाँ पर लिखोगे पोस्ट इस तरीके से और यहाँ पे आपने शो मेथड आपने यहाँ पे कॉल कर लिया, क्योंकि यहाँ पर जो मेथड है वो आपका शो मेथड है, ठीक है। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना, आपको यहाँ पे पोस्ट लिखना है, ये रहा पोस्ट और ये गेट रिक्वेस्ट है। यहाँ पे इसको सेव करते हैं, यहाँ पर आते हैं और हम लोग क्या करते हैं कि इसी चीज़ को यहाँ से कॉपी करते हैं, यहाँ पर आते हैं, एक और ओपन कर लेते हैं और इसको यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पर हम लोग ID 1 डाल देंगे, है ना, क्योंकि ID 1 का हमें चाहिए होगा। और अगर आप यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर है न्यू पोस्ट क्रिएटेड, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कि भाई सिंगल पोस्ट करके, है ना, सिंगल पोस्ट। बस इसको सेव करते हैं, यहाँ पर आते हैं, एक बार फिर से हम लोग इसको रिक्वेस्ट मारते हैं। तो देखिए यहाँ पर आ रहा है सिंगल पोस्ट और ये रही आपकी पोस्ट की ID। ओके, एक और पोस्ट हम लोग यहाँ पे क्रिएट करके देखते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर मान लीजिए मैंने यहाँ पे 2 पास कर दिया और मैंने इसको फिर से यहाँ पर सेव कर लिया, है ना। तो जो अब टाइटल है वो देखिए पोस्ट 2 टाइटल है अब, और इसकी जो ID है वो 2 है। तो मैं अब यहाँ पर 2 यहाँ पर पास कर सकता हूँ और जैसे मैं यहाँ से रिक्वेस्ट भेजूँगा ये आएगा सिंगल पोस्ट ID 2 टाइटल पोस्ट टाइटल 2 करके आ रहा है ना। तो 2 हमने यहाँ पर पोस्ट बना लिए हैं। अब उसमें से एक अगर हम फैच करना चाहते हैं तो हमें यहाँ से ID पास करनी पड़ेगी और वो ID फिर यहाँ पर आएगी एक तरह से API.php के अंदर, यहाँ पर पोस्ट है और फिर ये यहाँ पर पहुँचेगी। अगर आप चाहो तो आप यहाँ पर डायरेक्टली आप यहाँ पे ID भी लिख सकते हो ना, ऐसा नहीं है कि आप इसी तरीके से आप यहाँ पे फैच करोगे, आप यहाँ पे ID भी हो सकती है आपकी और फिर आप यहाँ से पोस्ट आप फैच करोगे और यहाँ पर आप लिखोगे पोस्ट फाइंड करके और यहाँ पर ID आप यहाँ पे डाल दोगे, बस, है ना। इसको आप सेव करोगे, यहाँ पर आओगे और यहाँ पर आप एक बार फिर से आप इसको रिक्वेस्ट करें तो भी आपको सेम रिकॉर्ड मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आप फाइंड की जगह पे आप यहाँ पे वेयर भी लगा सकते हो, आप यहाँ पे लिख सकते हो वेयर ID इक्वल ID और यहाँ पे फिर आप लिख सकते हो कि भाई फर्स्ट, है ना, क्योंकि सिंगल रिकॉर्ड ही आपको चाहिए होगा। बस इसको आप सेव करो, यहाँ पर आओ, आप इसको यहाँ पर रिक्वेस्ट कर सकते हो, वो सेम रिकॉर्ड आपको देगा। तो ये कई तरीके हैं एक कोड को लिखने का, वो आपके ऊपर है, जो आपको परफेक्ट लगे उस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अब हम अपडेट वाले पे आते हैं। तो मान लीजिए हम लोग यहाँ पर पोस्ट 2 हमने यहाँ पर बनाया हुआ है और हमें उसको अपडेट करना है। तो अपडेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको जो यहाँ पर हमने क्रिएट वाला कोड लिखा था यही सेम हमें चाहिए होगा। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर हम लोग इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर न्यू पोस्ट हमें नहीं रखना है क्योंकि जो भी पोस्ट आएगी वो यहीं से हमें मिलेगी। तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। तो हमारे पास पोस्ट वेरिएबल है, यहाँ पर रिक्वेस्ट भी है और यहाँ पर हम लोग सेव भी कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि भाई पोस्ट अपडेटेड, यहाँ पर लिखेंगे पोस्ट
अपडेटेड, इस तरीके से, है ना। और यहाँ पर पोस्ट हमारा अपडेट हो जाएगा। इसको सेव करते हैं, हम लोग api.php के अंदर चलते हैं और एक और हम लोग यहाँ पर API बना लेते हैं। तो इस बार हम लोग यहाँ पर लिखते हैं कि ये हमारा पुट रिक्वेस्ट रहेगा, है ना। आपका पोस्ट हो गया, ये आपका पोस्ट हो गया, यहाँ से कंट्रोलर हो गया और ये आपका हो गया अपडेट मेथड, ठीक है। यहाँ पर आपको आईडी पास करनी पड़ेगी, बिकॉज कौन सी पोस्ट आप अपडेट कर रहे हो वो आपको बताना पड़ेगा। यहाँ पे पुट रिक्वेस्ट हमने यहाँ पे भेजी है, इसको सेव करते हैं, यहाँ पर आते हैं। इस बार हमें क्या करना है कि ये जो हमारे पास जो पोस्ट वाला है इसी को हम लोग यहाँ पे डुप्लीकेट कर सकते हैं अगर हम चाहें तो, है ना। तो मैं क्या करता हूँ कि छोड़िए, डुप्लीकेट नहीं करते हैं, हम लोग डायरेक्ट यहीं से उठाते हैं। एक नया हम लोग यहाँ पे फिर से टैब ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पर आते हैं, ये हमारा होगा पुट रिक्वेस्ट करके, ये हो जाएगा आपकी बॉडी के अंदर, ये हो जाएगा आपका फॉर्म डेटा। और यहाँ पर आईडी हमने 2 पास किया, तो हमने बोला कि जो टाइटल है उसके अंदर आपका रहेगा पोस्ट टाइटल 2 करके, है ना। बस इसको हमें अपडेट करना है और कुछ नहीं करना है हमें, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि अभी हम लोग यहाँ पे सेंड पे क्लिक करते हैं, तो ये वर्क नहीं करेगा बेसिकली। देखिए यहाँ पर एरर आ रही है कि भाई पोस्ट का टाइटल जो है नॉट नल करके आ रहा है ना। तो अभी हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर आते हैं और एक बार यहाँ पर हम लोग पोस्ट हम लोग यहाँ पे गेट करके देखते हैं कि पोस्ट के अंदर हमें डेटा मिल भी रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक है। ये वाला पोस्ट बेसिकली, तो यहाँ पर ये वर्क करेगा बिकॉज उसको एक पोस्ट यहाँ पर मिल जाएगी। तो अभी देखिए यहाँ पर आ रहा है कि ये रही आपकी पोस्ट, है ना, पोस्ट टाइटल 2, और ये इसकी वजह से आ रहा है बिकॉज हमने यहाँ पे 2 पास किया हुआ है, ठीक है। ओके, तो हमारा पोस्ट सही वर्क कर रहा है। रिक्वेस्ट के अंदर देखते हैं कि रिक्वेस्ट के अंदर क्या चीज़ें हमें मिल रही है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे रिक्वेस्ट और ये हो जाएगा आपका ऑल करके, इस तरीके से। आपको अगर डीबग करना है तो आप कुछ इस तरीके से आप डीबग कर सकते हो कि हमारे पास रिक्वेस्ट के अंदर क्या क्या डेटा मिल रहा है, वैसे क्या क्या मिल रहा है। तो अभी देखिए यहाँ पर ब्लैंक मिल रहा है ना। ये ब्लैंक इसलिए मिल रहा है बिकॉज जो लारावेल है वो यहाँ से, जो आप यहाँ पे पुट मेथड देख रहे हो, ये जब भी वर्क करता है जब आप फॉर्म के थ्रू आप भेजते हो, है ना, किसी एक इनपुट फील्ड के थ्रू। तो आपको यहाँ पर एक हिडन इनपुट फील्ड आपको भेजनी पड़ेगी जो कि होगी मेथड करके, और वो मेथड आपकी रहेगा यहाँ पर पुट करके। अब आप यहाँ पे पोस्ट रिक्वेस्ट आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे, मेथड आपको यहाँ पे पेस्ट करना है। अब आप यहाँ से सेंड पे क्लिक करो। अब देखो आपको यहाँ पर मिल रहा है कि मेथड आपका पुट है, टाइटल आपका ये है। यहाँ से आप पोस्ट रिक्वेस्ट भेज रहे हो, बट यहाँ पर अगर आप आओगे तो यहाँ पर हमने पुट रिक्वेस्ट रखा हुआ है और ये पुट रिक्वेस्ट आ रहा है आपका यहाँ से। मेथड अब आपको यहाँ पे पेस्ट करना है, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर भी डेटा मिल रहा है, यानी कि रिक्वेस्ट के अंदर भी। अब मैं इसको यहाँ से हटा सकता हूँ, मैं इसको सेव करूँगा, यहाँ पर आते हैं और मैं इसको यहाँ से रन करता हूँ। तो अभी देखिए बोल रहा है कि पोस्ट कंटेंट के अंदर आपने कोई डेटा नहीं रखा हुआ है ना। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा कि यार देखो, अगर पोस्ट टाइटल हो तो आप टाइटल रखो, अगर नहीं हो तो आप क्या करो कि आप जो है जैसे कि यहाँ पर है ना, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि आपका जो पोस्ट कंटेंट होना चाहिए, है ना। अगर उसने कंटेंट पास नहीं किया हुआ है तो आपको खुद का जो पोस्ट का जो कंटेंट है वही वाला आप यहाँ पे रखें। आप इसको सेव करें, आप इसको फिर से यहाँ पर रन करें। तो अभी देखिए यहाँ पर ये रन हो चुका है ना। मैं इसको प्रीटिक करके दिखाता हूँ। तो यहाँ देखिए आ रहा है कि भाई पोस्ट अपडेटेड, पोस्ट टाइटल 2 करके आ रहा है ना। अब आप यहाँ पे पोस्ट टाइटल आप कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पर अपडेटेड लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ अपडेटेड, इस तरीके से आप इसको सेंड पे क्लिक करें तो देखिए पोस्ट टाइटल अपडेटेड करके आ रहा है ना। तो आपको ये सभी के साथ करना पड़ेगा। आपने यहाँ पर जैसे किया हुआ है अपने यहाँ पर टाइटल के साथ में भी करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर लिखोगे पोस्ट टाइटल। तो यहाँ पर जो आपका रिक्वेस्ट टाइटल है, अगर वो टाइटल अगर यूज़र भेजता है यहाँ से, है ना, जैसे कि अगर टाइटल भेज रहा है तब तो वो यही उठा लेगा रिक्वेस्ट टाइटल। अगर नहीं भेजता तो उस केस में वो जो पोस्ट का जो टाइटल रहेगा जो ऑलरेडी डेटाबेस में सेव है उसको वो यहाँ से कंसीडर कर लेगा, ठीक है। ऐसे ही आपका पोस्ट कंटेंट पे था, क्योंकि हमने यहाँ से कोई कंटेंट नहीं भेजा है। आप यहाँ पे देखोगे कोई की नहीं है कंटेंट नाम से, तो इसकी वजह से क्या कर रहा है कि वो ये वाली कंटेंट की न उठा करके रिक्वेस्ट वाली वो डेटाबेस के जो कंटेंट है उसको उठा ले रहा है ना। तो ये एक तरीका हो सकता है बेसिकली, है ना। फिर आता है आपका डिस्ट्रॉय करने का, कि आपको किसी आइटम को आपको डिस्ट्रॉय करना है। तो कुछ नहीं करना, आपको यहाँ से सिर्फ इसको कॉपी कर लेना है और यहाँ पर आते हैं और इसको हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो अब ये पोस्ट जो है उसको अब आप यहाँ पे डिलीट कर सकते हो, बस हो गया आपका, है ना। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि भाई पोस्ट डिलीटेड, सिंपल।
और यहाँ पर आप आओगे API के अंदर और आप इसको यहाँ से आप डुप्लीकेट कर लोगे और यहाँ पर आप बोलोगे कि ये हमारा डिलीट करके और यहाँ पर हो जाएगा आपका डिस्ट्रॉय। अब डिस्ट्रॉय क्या है, वो आपका यहाँ पे मेथड है जो आप यहाँ पर देखोगे डिस्ट्रॉय करके, है ना, वही मेथड हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं। और ये हो जाएगा आपका पोस्ट वर्जन 1 और ये हो जाएगा आपका पोस्ट और ये डिलीट रिक्वेस्ट है। यहाँ पर आते हैं, एक बार फिर से हम इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पर मिलता है पोस्ट 2, यहाँ पे पोस्ट हम लोग भेज रहे हैं। बॉडी के अंदर आप आओगे तो यहाँ पे मेथड अब आपका यहाँ पे हो जाएगा डिलीट करके, ठीक है। आप यहाँ से टाइटल आप यहाँ से इस तरीके से अनचेक कर दें, बस आपको कुछ नहीं करना। अब आप यहाँ पे आप इसको सेंड कर दें तो यहाँ देखिए पोस्ट डिलीटेड, तो हमने सेकंड वाली पोस्ट डिलीट की है। ओके, तो अब हम क्या करते हैं कि यहाँ से जो सिंगल पोस्ट हम लोग यहाँ से फैच कर रहे हैं, आप यहाँ पे देखोगे सिंगल पोस्ट हम लोग ID 2 पास करते हैं और हम इसको सेंड करते हैं। तो देखते हैं क्या आता है। देखिए सिंगल पोस्ट और ये पोस्ट आ रहा है नल करके, है ना, कोई डेटा उसको नहीं मिला। ओके, और अब अगर हम 1 को पास करते हैं तो ये बोलेगा कि मेरे पास डेटा है 1 से रिलेटेड, ये देखिए 1 से रिलेटेड डेटा है, ठीक है। तो जो CRUD ऑपरेशन था वो हमने पूरा परफॉर्मेंस यहाँ पर देख लिया, परफॉर्म कर लिया। अब हम इसकी वैलिडेशन को देखते हैं कि हम लोग इस जो पूरा अपना ये कोड है उसको हम लोग वैलिडेट कैसे कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे स्टोर मेथड के अंदर हमने यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे वैलिडेट करना पड़ेगा, है ना। जब आप वैलिडेट करोगे तभी आप यहाँ पे एश्योर कर पाओगे कि हमारा जो डेटा है वो परफेक्ट है। तो वैलिडेशन करने का जो तरीका होता है आप यहाँ पर भी वैलिडेट कर सकते हो, है ना, बट आपको वैलिडेशन आपको रिक्वेस्ट क्लास के अंदर रखनी चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से एक क्लास क्रिएट करता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा PHP आर्टिजन मेक रिक्वेस्ट, है ना, जो रहेगा स्टोर पोस्ट रिक्वेस्ट करके। ओके, बोल रहा है कि कोई कमांड नहीं है। ओके, स्पेलिंग गलत थी। तो हम लोग यहाँ पर आते हैं QUEST एंटर करते हैं। तो देखिए एक इसने यहाँ पर फाइल बनाई है जो है स्टोर पोस्ट रिक्वेस्ट करके, रिक्वेस्ट फोल्डर के अंदर HTTP के अंदर। तो हम लोग चलते हैं यहाँ पर। तो अभी देखिए HTTP है, यहाँ पर एक कंट्रोलर फोल्डर था पहले, अब यहाँ पर रिक्वेस्ट नाम का भी फोल्डर आपको दिख रहा है जो कि पोस्ट रिक्वेस्ट करके है। तो यहाँ पर आप देखोगे ऑथोराइज हमें यहाँ पे ट्रू करना पड़ेगा ताकि यहाँ पे वो बंदा इसको एक्सेस कर सके। और जो आपका वैलिडेशन है वो आप यहाँ पे लिखोगे टाइटल जो होगा आपका रिक्वेस्ट करके रिक्वायर्ड, सॉरी, और मान लीजिए ये एक स्ट्रिंग आप रखना चाहते हो तो आप यहाँ पे स्ट्रिंग डाल सकते हैं। फिर होगा आपका कंटेंट जो होगा आपका मान लीजिए रिक्वायर्ड, ये भी होगा, और ये भी मान लीजिए आपने यहाँ पे स्ट्रिंग डाला हुआ है। तो ये है आपका एक वैलिडेशन के लिए सिर्फ, है ना, स्टोर पोस्ट रिक्वेस्ट के लिए। इसके नाम को आप कॉपी कर लें, यहाँ पर आए और आप यहाँ पर रिक्वेस्ट की जगह पे अब आप यहाँ पर लिख सकते हैं स्टोर पोस्ट रिक्वेस्ट, आप इसको एंटर कर दें। तो ये जो क्लास है जो स्टोर पोस्ट रिक्वेस्ट है ये हमने स्टोर मेथड के अंदर रखा हुआ है। अब ये जो क्लास है ये आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर इंपोर्ट भी करना पड़ेगा आपको, है ना। तो थोड़ा सा और इसको हम लोग समझ लेते हैं कि ये क्लास काम कैसे करती है। तो जैसे ही आप हिट करोगे API को यहाँ पर पोस्ट रिक्वेस्ट के लिए, ये क्या करेगा कि सबसे पहले इस फंक्शन को इन्वोक करेगा यहाँ पर स्टोर के अंदर, है ना। तो ये स्टोर पोस्ट रिक्वेस्ट के पास जाएगा और इसके अंदर क्या हो रहा है, हमारी वैलिडेशन हो रही है। यहाँ पर आएगा, ये चेक करेगा कि भाई ये ऑथराइज है या नहीं, बंदा एक्सेस कर सकता है नहीं, जो हमने बोला ट्रू, एक्सेस कर लो। और ये हमारी वैलिडेशन के रूल्स हैं सारे कि भाई टाइटल हमारे पास रिक्वायर्ड होना चाहिए, कंटेंट हमारा रिक्वायर्ड होना चाहिए और ये स्ट्रिंग टाइप का होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि चलते हैं फिर से अपने पोस्टमैन के पास और हम लोग चेक करते हैं कि क्या ये वर्क कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर वर्जन 1 है, हमने यहाँ पे टाइटल डाला हुआ है, डिस्क्रिप्शन यहाँ पे कंटेंट डाला हुआ है। अब मैं टाइटल यहाँ से हटा देता हूँ, मैंने यहाँ से टाइटल हटा दिया और मैं यहाँ से इसको सेंड पे क्लिक करता हूँ। ये बहुत अजीब सा दिया उसने। ओके, तो हमारा सर्वर यहाँ पे ऑन नहीं है, सॉरी, मैं आप लिखता हूँ PHP आर्टिजन सर्व करके। एक बार फिर से हम लोग यहाँ पे सेंड पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ देखिए कुछ इस टाइप का आपको एक HTML यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आप इसको प्रीव्यू भी कर सकते हो। तो आप यहाँ पर देखोगे कुछ लारावेल की चीज़ें यहाँ पर है ना। आप API में ये सब नहीं कर सकते, है ना। API में आपको एक एरर मैसेज आपको सेंड करना चाहिए था जिससे कि हमें पता चल सके कि हमारे पास क्या मिसिंग है।
अभी अगर मैं यहाँ पे टाइटल अगर मैं चेक करके अगर मैं सेंड करूँगा तो ये वर्क करेगा, देखिए न्यू पोस्ट क्रिएटेड, है ना। बट अगर मैं टाइटल या फिर कंटेंट अगर मैं यहाँ पे लिख के अगर मैं नहीं भेजूँगा तो उस केस में ये एक अजीब सा एरर दे रहा है ना। और ये एरर इसलिए दे रहा है बिकॉज हमें लारावेल को बोलना पड़ेगा कि आप एक्सेप्ट करो एप्लीकेशन जेसन करके, एक्सेप्ट, ये हो जाएगा आपका एप्लीकेशन जेसन, है ना, या फिर कंटेंट टाइप आप डाल सकते हैं, जो भी आप डालना चाहें। बट यहाँ पर आपको बोलना पड़ेगा कि जो हमारा हेडर्स के अंदर होता है, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन होती है वो आपको यहाँ पे पास करनी पड़ेगी हेडर्स के अंदर, है ना, कि क्या क्या डेटा भेज रहे हो सर्वर के पास। तो आपने सर्वर के पास बोला कि भाई मैं जेसन में रिस्पॉन्स चाहता हूँ, मैं HTML में रिस्पॉन्स नहीं चाहता। तो अब अगर आप यहाँ पे सेंड पे क्लिक करते हो तो अब आप देखोगे यहाँ पे आपको एक मैसेज मिल रहा है ना, मैसेज द टाइटल फील्ड इज रिक्वायर्ड, बिकॉज टाइटल आपने नहीं भेजा। बॉडी में अगर आप जाओगे तो यहाँ देखिए टाइटल आपने मना कर दिया था, और यहाँ पे एरर्स में आप देखोगे तो यहाँ पे टाइटल के लिए आ रहा है। ओके, अब अगर आप टाइटल भेजते हो, कंटेंट नहीं भेजते हो, आपने इसको सेंड पे क्लिक किया तो यहाँ देखिए द कंटेंट फील्ड इज रिक्वायर्ड, कंटेंट के लिए। अब दोनों नहीं भेजते हो, फिर से आपने सेंड किया तो अब ये 2 एरर देगा, एक तो टाइटल के लिए देगा और एक कंटेंट के लिए भी देगा कि भाई दोनों में एरर है ना। अब अगर आप दोनों अगर आप यहाँ पे भेजते हो और फिर आप सेंड करते हो तो ये वर्क करेगा। देखिए ID 4 है इसके, है ना, नीचे आप देख सकते हैं। तो ये हो गया आपकी वैलिडेशन के लिए। थोड़ा सा आपको बस ध्यान देना है कि हेडर्स में आपको एक्सेप्ट करके ऐसे भेजना पड़ेगा, है ना, तभी लारावेल को पता चलेगा कि आप जेसन में आप रिक्वेस्ट चाहते हो, और लारावेल ऑटोमेटिकली सब कुछ हैंडल कर लेगा बैक में, उसको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, अब यही जो आपने वैलिडेशन बनाई हुई है ये आपने स्टोर पोस्ट रिक्वेस्ट के लिए किया हुआ है। अब आप जो है ऐसा ही सेम एक अपडेट के लिए बना सकते हैं। तो आप यहाँ पर आएंगे और मान लीजिए आपने एक और रिक्वेस्ट क्लास आप बनाने हैं, आप यहाँ पर लिखेंगे PHP आर्टिजन मेक रिक्वेस्ट, और ये हो जाएगा मान लीजिए अपडेट पोस्ट रिक्वेस्ट, और आपने एंटर कर लिया। देखिए यहाँ पर आ गया अपडेट पोस्ट रिक्वेस्ट, आपकी क्लास बन चुकी है। सर्वर आपका यहाँ पर स्टार्ट कर देते हैं, यहाँ पर चलते हैं, और ये देखिए रिक्वेस्ट क्लास के अंदर एक और आपको यहाँ पर दिख रहा है अपडेट पोस्ट रिक्वेस्ट। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो स्टोर पोस्ट रिक्वेस्ट की जो चीज़ें हैं यही सेम चीज़ हम लोग यहाँ पर भी उठा लेते हैं, और यहाँ पे इसको ट्रू कर देते हैं ऑथराइज के अंदर, और यहाँ पर आते हैं और इसको हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, और हम लोग अब यहाँ पर आएंगे पोस्ट कंट्रोलर के अंदर, और जैसे ही हमने यहाँ पर स्टोर पोस्ट रिक्वेस्ट किया था ऐसे ही अपडेट के अंदर हम लोग यहाँ पे सिर्फ रिक्वेस्ट क्लास नहीं रखेंगे, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे अपडेट पोस्ट रिक्वेस्ट करके, है ना। और इसको टॉप पे आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिकली इसने इंपोर्ट कर लिया, बट आपको अगर आपका जो VS कोड है या जो भी आप टेक्स्ट एडिटर यूज़ कर रहे हैं अगर वो कर दे रहे हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो आपको इस तरीके से करना पड़ेगा। अब आप इसको सेव करें, और हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर आते हैं और हम लोग देखते हैं कि हमने अपडेट के लिए कहाँ बनाया था। ये डिलीट का था, ये था अपडेट का, है ना, पोस्ट टाइटल अपडेटेड, जो कि 2 है, और हम लोग यहाँ पे 4 पे चलते हैं, और 4 का हम लोग यहाँ पर पोस्ट टाइटल अपडेट कर देते हैं। मैं इसको यहाँ पे अपडेट करता हूँ। तो अभी भी देखिए यहाँ पर एरर आ रहा है, वो एरर इसीलिए आ रहा है बिकॉज हमने यहाँ से एक्सेप्ट नहीं भेजा, है ना। यहाँ पर आप लिख सकते हैं एक्सेप्ट, और ये हो जाएगा आपका एप्लीकेशन जेसन करके। ठीक है, अब आप इसको यहाँ पे सेंड करो तो ये आपको एरर दिखाएगा कि क्या एरर है। लिख रहा है कि द कंटेंट फील्ड इज रिक्वायर्ड, है ना, बिकॉज हमने बॉडी के अंदर यहाँ पे कंटेंट नहीं भेजा हुआ है। तो अब आप यहाँ पे कंटेंट भेज सकते हो। देखिए वो एरर इसीलिए आया बिकॉज यहाँ पर तो हमने लिखा कि भाई टाइटल नहीं होगा तो आप टाइटल दे देना, अब कंटेंट नहीं होगा तो आप कंटेंट दे देना। लेकिन अब हमने अपडेट पोस्ट रिक्वेस्ट के अंदर हमने साफ साफ बोल दिया कि भाई कंटेंट तो होना ही चाहिए, कंटेंट रिक्वायर्ड है, वो आपको भेजना पड़ेगा यहाँ वैलिडेशन के अंदर, है ना। तो ये जो वैलिडेशन है, हम ये नहीं चाहते कि यार वो हमेशा कंटेंट भी भेजे, जो उसको अपडेट करना होगा सिर्फ वो वही फील्ड भेजेगा कि ये वाली फील्ड आप अपडेट कर दो, सारी फील्ड तो वो साथ में भेजेगा नहीं। तो उस चीज़ को हमें यहाँ पर एक वैलिडेशन है लारावेल, तो आप इसको नलेबल आप बना सकते हो, है ना, कि आप इसको नल भी रख सकते हो दोनों फील्ड को। तो आप यहाँ पर डालोगे नलेबल, इस तरीके से आप इसको सेव करें, और यहाँ से अब आप रिक्वायर्ड यहाँ से आप हटा दोगे बिकॉज अब आपकी ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, इसको नलेबल आपका ये रहेगा। आप इसको सेव करें, यहाँ पर आते हैं तो अब देखिए यहाँ पर पोस्ट आपका यहाँ पर अपडेट हो चुका है ना। तो जो भी आप फील्ड यहाँ पर आप भेजोगे वो यहाँ पर आप जो है नल भी कर सकते हो। ठीक है, ओके। तो हमने यहाँ पर वैलिडेशन भी हमने कर लिया, थोड़ा सा और हम लोग कोड को रीफैक्टर कर सकते हैं बेसिकली। तो अभी जैसे कि हम लोग इस तरीके से कर रहे हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो मॉडल है उसके अंदर चलेंगे, post.php के अंदर थोड़ा सा कोड को रीफैक्टर कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका प्रोटेक्टेड, ये हो जाएगा आपका फिलेबल,
और फिलेबल के अंदर आपका है टाइटल और ये है कंटेंट, है ना। ये दो फील्ड हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो अभी पोस्ट कंट्रोलर के अंदर आप आओगे तो आपको ये पूरा कोड लिखने की बजाय आप सिंपल आप यहाँ पर लिख सकते हो पोस्ट अपडेट, और अपडेट के अंदर आप यहाँ पे रिक्वेस्ट वैलिडेटेड करके जो भी आपको डेटा मिलेगा सिर्फ वही आप यहाँ पर डाल सकते हो, ठीक है। अब आप इसको जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊं कि इसके अंदर है क्या रिक्वेस्ट वैलिडेटेड के अंदर, तो आप यहाँ पर लिखें रिक्वेस्ट वैलिडेटेड, है ना। इसके अंदर क्या है हम लोग देखना चाहते हैं तो हम लोग dd करके यहाँ पर देख सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ पे सेव करता हूँ, यहाँ पर आता है और मैं इसको यहाँ से सेंड पे क्लिक करता हूँ। ओके, वैलिडेटेड था, सॉरी वैलिडेट नहीं, वो वरना उसको वैलिडेट करेगा। तो अभी देखिए आपको यहाँ मिल रहा है कि टाइटल पोस्ट अपडेटेड, है ना, ये आपको डेटा मिल रहा है और यही हमने यहाँ से भेजा हुआ है, टाइटल पोस्ट टाइटल अपडेटेड, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पर जो हमें डेटा मिल रहा है वो डेटा फिर हम पास कर रहे हैं अपडेट के अंदर। मैं इसको अब यहाँ से हटा सकता हूँ, इस पूरे कोड को, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। बस इतने से हो गया आपका काम। आप इसको सेव करें, यहाँ पर है, मान लीजिए आपने यहाँ पर कुछ और डाल दिया जैसे कि 55, आपने इसको सेंड पे क्लिक किया तो अब देखिए आपका यहाँ पर जो पोस्ट है वो यहाँ पर अपडेट हो चुका है, पोस्ट टाइटल अपडेटेड 55 करके, ठीक है। यही सेम चीज़ आप चाहें तो आप यहाँ पर भी कर सकते हैं स्टोर मेथड के अंदर। तो आपको इस पूरे कोड की ज़रूरत नहीं है, आपको क्या करना है, आपको सिंपल यहाँ पे लिखना है पोस्ट इक्वल पोस्ट क्रिएट करके, है ना। डायरेक्ट आप क्रिएट को लें और ये हो जाएगा आपका रिक्वेस्ट और ये हो जाएगा वैलिडेटेड। लास्ट में आपको ईडी लगाना है जो कि वैलिडेटेड डेटा उसको मिल जाएगा, है ना। आप इसको यहाँ से फिर यहाँ से हटा सकते हैं, ठीक है। आप इसको सेव करें, यहाँ पर आएँ और एक हम लोग फिर से यहाँ पर क्रिएट करते हैं जो कि है पोस्ट के लिए, और मान लीजिए हमने यहाँ पर लिखा कि 9 और हमने इसको यहाँ पे सेंड कर दिया। तो देखिए 9 यहाँ पर क्रिएट हो चुका है, कोई भी एरर नहीं आ रही है आपकी, पैसा ही चल रहा है, सब कुछ सेम, है ना। अब अगर आप यहाँ से कोई चीज़ अगर आप नहीं भेजते हो, मान लीजिए आपने यहाँ पे कंटेंट आपने टाइटल नहीं भेजा और आप यहाँ पे सेंड करते हो तो यहाँ पर ये मैसेज देगा कि भाई द टाइटल फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, आपको टाइटल आपको भेजना पड़ेगा। ओके, एक और चीज़ है जो हम लोग यहाँ पे एक और चीज़ यहाँ से रिफैक्टर कर सकते हैं, जो ये तरीका है भेजने का, जो रिटर्न का है ना, ये बार बार हमारा यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं और ये डुप्लीकेट कोड हो रहा है बार बार, ठीक है। तो इस चीज़ को भी हम लोग रिफैक्टर कर सकते हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक यहाँ पर कंट्रोलर है जो कि आपकी एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। अब जो हमारा एब्स्ट्रैक्ट क्लास है उसका आप ऑब्जेक्ट आप नहीं बना सकते हो, है ना। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है, अगर आप चाहें तो आप उसको देख सकते हैं, थोड़ा डिटेल्ड में आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर हम लोग एक बना लेते हैं API कंट्रोलर करके .php करके, है ना। और यहाँ पर हम लोग डाल देते हैं नेम स्पेस, हम लोग डालते हैं PHP नेम स्पेस, और ये हो जाएगा आपका ऐप HTTP कंट्रोलर्स के अंदर है, और यहाँ पे हो जाएगी आपकी क्लास जो है API कंट्रोलर करके, ठीक है। और ये यहाँ पर एक्सटेंड कर लेगी जो आपका कंट्रोलर क्लास है, ठीक है। ओके, तो हमने किया क्या, यहाँ पर जो आपका पोस्ट कंट्रोलर है, अगर आप यहाँ पर टॉप पर आओगे तो आप देखोगे यहाँ पर इसने कंट्रोलर को इसने एक्सटेंड किया हुआ है ना। अब ये जो कंट्रोलर है वो ये वाली क्लास है, यहाँ पर आप देखो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है कंट्रोलर। तो हमने क्या किया कि हमने API के अंदर यहाँ पर हमने इस कंट्रोलर को हमने एक्सटेंड किया। अब ये जो API कंट्रोलर है, अब हम लोग यहाँ पर आएंगे और हम लोग इस कंट्रोलर की जगह पे हम लोग API कंट्रोलर एक्सटेंड कर लेंगे, ठीक है। ओके, तो अभी भी ये वर्क करेगा वैसे ही, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर API कंट्रोलर के अंदर कुछ ऐसे मेथड्स बना सकते हैं जो हम रीयूजेबल बना सकते हैं अपने कोड के अंदर, है ना, जिसके अंदर आप जो है रीयूजेबल कोड आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो मान लीजिए आपने एक यहाँ पर बनाया प्रोटेक्टेड फंक्शन, मान लीजिए ये है आपका सक्सेस रिस्पॉन्स करके, और यहाँ पर आप एक्सेप्ट कर लोगे। मान लो आपने यहाँ पर डेटा एक्सेप्ट किया, साथ में आपने मैसेज आपने यहाँ पे एक्सेप्ट किया, और आप यहाँ पे एक स्टेटस कोड भी आप यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखोगे स्टेटस इक्वल, मान लीजिए बाय डिफ़ॉल्ट ये 200 रहेगा, और मैसेज के अंदर भी अगर आप चाहो तो आप यहाँ पे डाल सकते हो मान लीजिए सक्सेस करके, है ना, इस तरीके से कि अगर कोई बंदा अगर पास नहीं करता तो उस केस में ये सारी चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट रहें। मैं इसको यहाँ पर इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, इस तरीके से,
और अब आप यहाँ पे इस मेथड की आप जो है डेफिनेशन आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो हमने एक फंक्शन बनाया जो कि प्रोटेक्टेड है। प्रोटेक्टेड का मतलब ये हो गया कि जो क्लास इसको एक्सटेंड करेगी उसके अंदर आप इसको यूज़ कर सकते हो। सक्सेस रिस्पॉन्स करके डेटा है आपका, मैसेज है और यहाँ पर स्टेटस कोड है। ओके, तो जो अपना ये है रिस्पॉन्स है, अब आप यहाँ से उठा सकते हो। पोस्ट कंट्रोलर का जो रिक्वेस्ट था ये वाला, इसको आप यहाँ से आप कॉपी कर लें और इसको आप API में लेके आएँ और यहाँ पर आप इसको पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपको मैसेज के तौर पे आपको यहाँ पर रखना है कि ये है आपका मैसेज, और यहाँ पे जो पोस्ट है इसकी जगह पे आपको लिखना है डेटा, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं डेटा करके, है ना, क्योंकि सभी के लिए डेटा रहेगा ये। और यहाँ पे 200 की जगह पे आप यहाँ पर डाल सकते हैं स्टेटस, बस। ठीक है, तो अब ये डायनामिक हो गया। अब ये जो सक्सेस रिस्पॉन्स है आप इसको अब आप यहाँ पर यूज़ कर पाओगे। तो अब आप इस पूरे कोड को लिखने के बजाय अब आप यहाँ पर लिख सकते हो दिस सक्सेस रिस्पॉन्स करके, है ना, और आप यहाँ पर डेटा आप इसको पास कर सकते हो, बस। अब आप इसको यहाँ से हटा दो। ओके, यहाँ पे रेड में दिखा रहा है, शायद स्पेलिंग मिस्टेक हो, डबल C होना चाहिए था यहाँ पे सक्सेस। अब देखते हैं यहाँ पर। ओके, ठीक है, और डेटा की जगह पे आपको यहाँ पर पोस्ट आपको भेजना है, सॉरी। ओके, अब आप इसको सेव करें। यहाँ पर आते हैं पोस्टमैन में, तो हमने लिस्टिंग में किया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे चलते हैं और इसको हम लोग यहाँ पे सेंड पे क्लिक करते हैं। तो अभी ब्लैंक आ रहा है। ओके, यहाँ पर आपको रिटर्न करना पड़ेगा। आप इसको सेव करें, यहाँ पर आएँ, आप इसको सेंड पे क्लिक करें। तो अभी देखिए आ रहा है मैसेज सक्सेस, और ये रहा आपका डेटा, जो भी आपने पोस्ट यहाँ पे क्रिएट किए थे वो सारा डेटा आपको दिख रहा है। तो ये बिल्कुल वर्क कर रहा है। अब आप इसको यहाँ से चाहें तो अब आप यहाँ पे मैसेज भी आप पास कर सकते हैं खुद का, है ना, जो कि पोस्ट करके इस तरीके से। और आप स्टेटस कोड भी अगर आप यहाँ पे डालना चाहें तो वो भी आप यहाँ से पास कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ से पास नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको सिंपल इसी तरीके से रखते हैं। यहाँ पर अब आप इसको यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं। स्टोर के टाइम पे भी आप इसको सीधा आप इस तरीके से आप इसको भेज सकते हैं। और यहाँ पर मैसेज के तौर पे अगर आप चाहें तो आप इसको यहाँ पर लिख सकते हैं कि मैसेज जो है वो रहेगा आपका न्यू पोस्ट क्रिएटेड करके, है ना। अब आप इसको यहाँ से हटा सकते हैं, इसकी नीड नहीं है। और आप स्टेटस कोड अगर आप डालना चाहें तो आप यहाँ पे 201 का आप यहाँ पे डाल सकते हैं कि भाई हमारा जो ये रिसोर्स है वो हमारा यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अब आप यहाँ पे सेम ऐसे ही जो आपने यहाँ पर किया हुआ है, रिटर्न रिस्पॉन्स आपने बनाया हुआ है, वैसे अब आप यहाँ पे 100 पे भी आप यहाँ पे डाल सकते हो। यहाँ पर आप इसको रखें और यहाँ से आप इस चीज़ को यहाँ से हटा सकते हैं। ठीक है, और यही सेम चीज़ फिर आप नीचे वालों के साथ में करेंगे, अपडेट वालों के साथ में। तो यहाँ पर आते हैं और इसको यहाँ से पास कर देते हैं, है ना। तो अब आप मैसेज भी देना चाहें तो भी आप यहाँ पे सिर्फ मैसेज दे सकते हैं कि भाई अपडेटेड, है ना, इस तरीके से। और फिर यहाँ पर आते हैं डिस्ट्रॉय के अंदर। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा जो आपका था पोस्ट डिलीट करके, है ना। पोस्ट डिलीट करने के बाद आपने यहाँ पे सक्सेस रिस्पॉन्स आपने भेज दिया, जो कि पोस्ट नहीं रहेगा इस केस में क्योंकि पोस्ट हमारा डिलीट हो चुका है। तो अब आप यहाँ पे नल पास कर देंगे या फिर नल पास कर देते हैं। इसको हम लोग यहाँ पर रखते हैं नल, और ये हो जाएगा आपका भाई पोस्ट डिलीटेड। ठीक है, और यहाँ पे आप इसको सेव कर सकते हैं। तो अब ये बिल्कुल वैसे ही चलेगा, है ना, कोई भी एरर नहीं आएगी। बस आपका जो कोड है वो काफ़ी यहाँ पर क्लीन हो चुका है। तो हम लोग एक बार फिर से चेक कर लेते हैं वैसे कि सब कुछ सही चल रहा है। तो यहाँ देखिए हम लोग यहाँ पर लिस्टिंग पे क्लिक करते हैं, तो ये देखिए सक्सेस और यहाँ पे लिस्टिंग आपको डेटा मिल रहा है। यहाँ पे अगर हमें कुछ स्टोर करना है तो हम लोग अगर ऐसे भी अगर हम लोग स्टोर नहीं करते तो ये आपको एरर मैसेज देगा। टाइटल भी हम लोग यहाँ पर रखते हैं, इसको हम लोग सेव करते हैं। तो अभी देखिए न्यू पोस्ट क्रिएटेड, और ये हो गया आईडी उसकी यहाँ पर 6 है। ठीक है, चल रहा है ऐसे ही। फिर आपका यहाँ पर है शो करने का, डिस्प्ले करने का सिंगल पोस्ट, आपने इसको सेंड किया तो ये देखिए आपका आ रहा सक्सेस, और ये रहा आपका सब कुछ, और ये रहा आपका स्टेटस को 200 करके। फिर ऐसे ही आपका यहाँ पर है अपडेट का, तो आप यहाँ से आप इसको अपडेट कर सकते हो। जो ID 4 है उस चीज़ को यहाँ आ रहा है अपडेटेड। और ऐसे ही फिर आपका यहाँ पर डिलीट का है, जो आप डिलीट करना चाहते हो, जैसे कि यहाँ पे पोस्ट मान लीजिए 3 को आप डिलीट करना चाहते हो, आपने इसको सेंड किया तो अब ये देखिए आ रहा है कि भाई पोस्ट डिलीटेड, डेटा आपका नल हो चुका है। ओके, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। बट एक इशू अभी और है, और वो इशू है आपका कि अगर कोई डेटा नहीं मिलता है
तो मान लीजिए कि आप यहाँ पे सिंगल पोस्ट आप यहाँ पे फैच कर रहे हो, है ना, ये वाला सिंगल पोस्ट आपने यहाँ पे फैच किया जो कि ID1 है। ID1 तो है हमारे डेटाबेस के अंदर, बट मान लीजिए कि ID यहाँ पे जो 2 है वो हमने डिलीट कर दिया। वो बंदा फिर से यहाँ से रिक्वेस्ट करता है कि ID2 हमें चाहिए। उस केस में आपको यहाँ पे मैसेज में नल मिल रहा है ना, बट फिर भी यहाँ पे सक्सेस दे रहा है, ये प्रॉब्लम है। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि अगर उसको डेटा नहीं मिलता है तो उस केस में हमें एक एरर मैसेज हमें उसको भेजना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पर शो मैसेज के अंदर हम लोग एरर मैसेज हम लोग यहाँ पे भेज सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर चेक करें कि इफ़ नॉट पोस्ट होता है, अगर उसको पोस्ट नहीं मिलता है तो उस केस में आपको रिटर्न करना है एक एरर मैसेज। ठीक है, तो एरर मैसेज के अंदर आप यहाँ पे लिखेंगे, मान लीजिए यहाँ पर आपने लिखा कि भाई रिटर्न रिस्पॉन्स जेसन करके, और यहाँ पर आप मैसेज आप डाल सकते हैं कि भाई लेट्स से पोस्ट नॉट फाउंड। ठीक है, और आप इसको यहाँ पर क्लोज कर सकते हैं, और यहाँ पर आप स्टेटस कोड आप 400 आप भेज सकते हैं, 404 का एरर। ठीक है, कि भाई रिसोर्स मिला नहीं उसको, है ना। आप इसको सेव करें, वापस हम लोग शो के अंदर चलते हैं और हम लोग अब फिर से एक बार इसको सेंड पे क्लिक करते हैं। तो अब देखिए आ रहा है कि भाई मैसेज पोस्ट नॉट फाउंड, और स्टेटस कोड आप देख सकते हैं 404 का आ रहा है। ठीक है, कि भाई उसको डेटा नहीं मिला, रिसोर्स नहीं मिला उसको। तो ये एक एरर कोड दिखाने का तरीका हो सकता है, या फिर आप इसको यहाँ पर आप डाल सकते हैं कि भाई 500 का एरर कोड, है ना। तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, मान लीजिए कुछ प्रॉब्लम चल रही है, आप इसको सेव करें, आप इसको यहाँ से सेंड करें। तो अब देखिए यहाँ पर आएगा आपका इंटरनल सर्वर एरर 500 का, क्योंकि उसको पोस्ट मिला ही नहीं। ठीक है, ओके। अब यही सेम चीज़ आपको क्या करना पड़ेगा कि API कंट्रोलर के अंदर आप डाल सकते हो। तो आप यहाँ पर आओगे, आप यहाँ पे लिखोगे भाई प्रोटेक्टेड, और ये हो जाएगा आपका फंक्शन, और ये हो जाएगा मान लीजिए एरर रिस्पॉन्स करके। तो आप यहाँ पे लिखोगे एरर रिस्पॉन्स करके। ठीक है, तो एरर रिस्पॉन्स में आपका सीधा मैसेज रहेगा, तो आप यहाँ पर डालोगे मैसेज, और मान लीजिए मैसेज में बाय डिफ़ॉल्ट आपने यहाँ पर डाल दिया भाई एरर करके। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा आपका स्टेटस कोड, तो आप यहाँ पर लिखोगे स्टेटस, और मान लीजिए वो है 500 एरर है ना, कोई भी एक एरर हो सकता है। तो ठीक है, अब आप इसकी डेफिनेशन अब आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो अब ये जो डेफिनेशन है ये आपकी रहेगी, लगभग यही रहेगी। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से लिखते हैं रिटर्न रिस्पॉन्स, और ये हो जाएगा आपका जेसन, और ये हो जाएगा आपका पहले मैसेज, और यहाँ पर आपको डालना है जो भी मैसेज रहेगा वो, और यहाँ पे आप स्टेटस कोड आप यहाँ पे डाल सकते हो स्टेटस करके। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पर सेव कर लेते हैं। तो अब ये जो एरर रिस्पॉन्स है, अब आप यहाँ पर आओगे ना पोस्ट कंट्रोलर के अंदर, तो अब आपको ऐसे नहीं लिखना, आपको सिंपल यहाँ पे लिखना है दिस एरर रिस्पॉन्स करके। ठीक है, और आप मैसेज के तौर पे आप यहाँ पे डाल सकते हो पोस्ट नॉट फाउंड, सिंपल। ठीक है, अब यही सेम चीज़ आप अदर जगह पे भी डाल सकते हो। मान लो कोई एक ऐसा रिसोर्स वो अपडेट करना चाहता है जो है ही नहीं, तो उस केस में भी आप यहाँ पे डाल सकते हो कि भाई अगर पोस्ट नहीं फाउंड होता है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो भाई पोस्ट नॉट फाउंड। ठीक है, सेम चीज़ आप डिस्ट्रॉय के लिए भी कर सकते हैं कि अगर वो कोई एक ऐसी चीज़ डिस्ट्रॉय करना चाहता है जो वहाँ पर है ही नहीं, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि भाई एरर करके, है ना। आप यहाँ पे कुछ भी अगर आप नहीं भेजते हो, सॉरी आपको यहाँ पे रिटर्न करना पड़ेगा, तभी ये वर्क करेगा, है ना। तो आप यहाँ पे सीधा आप एरर करके आप यहाँ पे भेज सकते हो। यहाँ पर भी आपको रिटर्न करना पड़ेगा, और यहाँ पर भी जहाँ जहाँ पर आपने इसको कॉल किया हुआ। ठीक है, आप इसको सेव करें, यहाँ पर आते हैं। अब आप फिर से आप इसको फैच करने की कोशिश करें। तो यहाँ देखिए आपको आ रहा है कि भाई पोस्ट नॉट फाउंड। और वैसे ही अगर आप यहाँ पर अपडेट करना चाहते हो, तो मान लीजिए आपने यहाँ पे बोला कि भाई मैं 24 ID को मैं यहाँ पे अपडेट करना चाहता हूँ, है ना। ये अपडेट का है, देखिए पुट मेथड है, तो भी ये मना कर देगा क्योंकि 24 ID अभी बनी नहीं है। तो ये बोलेगा यहाँ पे नो क्वेरी रिजल्ट फॉर 24 इतना करके ये चीज़ आ रहा है ना। अभी इस चीज़ को भी अगर आप यहाँ पे हैंडल करना चाहते हो तो ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज यहाँ पर कुछ इस तरीके से ये लोग फैच नहीं कर रहे हैं। तो आप इसको यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, यहाँ पर आएँ, आप इसको यहाँ पर पेस्ट कर दें और यहाँ पर
यहाँ पर डायरेक्टली आप यहाँ पर फैच करने के बजाय आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि भाई सिर्फ आपको आईडी मिलेगी और वो आईडी के थ्रू आप यहाँ पे फैच करोगे पोस्ट को, फिर आप चेक करोगे कि पोस्ट अपडेट करना है कि नहीं करना है। सेम चीज़ आप यहाँ पे डिलीट के लिए भी आप यहाँ पे कर सकते हो। तो आप यहाँ पे डायरेक्टली आईडी आप यहाँ पे पास कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा कि आपने एक बार यहाँ पे फैच कर लिया, फिर आपने चेक कर लिया कि भाई रिस्पॉन्स देना है कि नहीं देना है, नहीं तो फिर उसको डिलीट कर देना है और इस तरीके से आपका काम चल रहा है। ठीक है, फिर से हम लोग इसको यहाँ पर अगर सेंड करते हैं तो ये हमें एक एरर मैसेज देता है कि भाई पोस्ट नॉट फाउंड, क्योंकि वो अपडेट करने के लिए है ही नहीं। सेम चीज़ आप डिलीट के साथ में भी देख सकते हैं। यहाँ पर ये डिलीट का है, ये देखिए डिलीट का है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि भाई 32 आईडी को आप डिलीट कर दो, जो है ही नहीं। तो यहाँ पर ये लिखेगा कि भाई एरर है ना, क्योंकि सर्वर एरर है, क्योंकि उसको मिला नहीं। तो इस तरीके से आप एक एरर को भी आप यहाँ पर हैंडल कर सकते हो, अगर आप इस तरीके से आप हैंडल करना चाहें। फिर यहाँ पर आप एक एपीआई कंट्रोलर बना सकते हो जो आपका रीयूजेबल कोड रहेगा काफ़ी, है ना। और ये एक एपीआई हो गया। और यहाँ पर अगर आप इस तरीके से आप नहीं भेजना चाहते हो, जैसे कि आपने यहाँ पर एपीआई कंट्रोलर में आपने किया हुआ है सक्सेस रिस्पॉन्स का, तो आप एक रिसोर्स बना सकते हो, उस रिसोर्स के अंदर आप कर सकते हो ना। उस चीज़ के बारे में हम कभी और वीडियो में देखेंगे। यहाँ पर आप थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट आप api.php में भी कर सकते हो। जैसे कि आपका v1 आप देखोगे आपके पास हर जगह पर है ना, जो कि एक प्रीफिक्स है। तो आप यहाँ पर एक ग्रुप बना सकते हो। तो आप यहाँ पर लिखोगे राउट प्रीफिक्स, तो आप यहाँ पे प्रीफिक्स आप यहाँ पे डाल सकते हो और यहाँ पर वर्जन 1 इस तरीके से आप डाल सकते हैं। और इस चीज़ को फिर आप यहाँ पे ग्रुप कर दोगे, ठीक है। और यहाँ पे फिर ग्रुप करने के बाद फिर आप यहाँ पे एज अ फंक्शन आप इसको यहाँ पर रन कर सकते हैं। और अब ये सभी राउट्स आप क्या कर सकते हो कि इसके अंदर मूव कर सकते हो यहाँ पर, और फिर आप यहाँ पे सेमीकोलन आप लगा दोगे। तो अब जो ये v1 है अब आप यहाँ से हटा सकते हो सभी के लिए, कुछ इस तरीके से, है ना। अब आप इसको सेव करें तो अभी देखिए थोड़ा बहुत एरर दे रहा है। ये बोल रहा है कि अनएक्सपेक्टेड टोकन कुछ यहाँ पर है। ओके, तो यहाँ पर फंक्शन, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक थी। अब हम इसको सेव करते हैं। अब देखिए अभी बिल्कुल सही चल रहा है। जो एपीआई है इसको हम लोग हिट करते हैं, देखते हैं कि ये वर्क कर रही है या नहीं। तो अभी देखिए बिल्कुल वैसा ही कर रहा है ना। आपकी लिस्टिंग पेज आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो आपने एक इम्प्रूवमेंट कुछ इस तरीके से कर लेना है। दूसरा इम्प्रूवमेंट आप और ज़्यादा कर सकते हो। तो यहाँ पर ये जो इतने राउट्स हैं इनको आप हटा करके, क्योंकि हमने यहाँ पर पोस्ट कंट्रोलर के अंदर एक रिसोर्स एपीआई रिसोर्स करके हमने पास किया था जब हम कंट्रोलर बना रहे थे। तो अब आप यहाँ पर लिख सकते हो, आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पर राउट लिस्ट करके कि क्या क्या राउट्स हैं हमारे पास। तो मैं इसको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। अब आप यहाँ पर लिखेंगे PHP आर्टिजन राउट लिस्ट करके इस तरीके से। और यहाँ पर जो भी आपकी लिस्टिंग है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो API वर्जन 1 पोस्ट करके है, और ये आपने ही बनाए हुए हैं यहाँ पर पोस्ट के जितने भी हैं, जो कि पोस्ट कंट्रोलर के इंडेक्स स्टोर शो अपडेट और डिस्ट्रॉय करके है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि क्या क्या टाइप है, हाँ आपका रिक्वेस्ट टाइप। इसकी जगह पे आप लिख सकते हो यहाँ पर राउट API रिसोर्स करके, और यहाँ पर आप लिख सकते हो सिंपल पोस्ट। और यहाँ पे जो आपका कंट्रोलर है वो आप यहाँ पे पास कर सकते हो। कंट्रोलर है अपना पोस्ट कंट्रोलर, और ये हो जाएगी आपकी क्लास। और अब आप ये सभी राउट्स को यहाँ से हटा सकते हो, बस हो गया। अब आप यहाँ पर आओगे और एक बार फिर से आप यहाँ पर PHP आर्टिजन राउट लिस्ट करके आप देखें तो देखिए वही सेम राउट्स आपको मिलेंगे। API वर्जन 1 पोस्ट करके यहाँ पर भी था और यहाँ पर भी है ना, जो आप देख सकते हो गेट रिक्वेस्ट के लिए। फिर यहाँ पर API वर्जन 1 पोस्ट करके यहाँ पर गेट पुट पैच के लिए भी है, डिलीट के लिए भी है। तो यहाँ पर जो जो आपने राउट्स बनाए हुए थे वो सभी राउट्स आपके अभी भी यहाँ पर आप देख सकते हैं इजीली, है ना। तो आपका कोड थोड़ा सा और यहाँ पे क्लीन हो जाएगा। एक बार फिर से हम लोग यहाँ पर हिट करके देखते हैं API को कि ये वर्क कर रही है या नहीं। ओके, शायद PHP आर्टिजन सर्व हमने कमांड रन नहीं किया, तो आप यहाँ पर रन करें PHP आर्टिजन सर्व करके। और एक बार फिर से यहाँ पर आते हैं, इसको हिट करते हैं तो देखिए अभी भी यहाँ पर सक्सेस आ रहा है ना। आप यहाँ पर आते हैं, जो आपका पोस्ट रिक्वेस्ट होगा यहाँ पर एक पोस्ट क्रिएट करने के लिए, आप जैसे आप इसको हिट करते हो तो यहाँ देखिए न्यू पोस्ट क्रिएटेड, और ये उसका टाइटल और ये उसकी आईडी होगी 7 करके, है ना। तो आपके सारे राउट्स चल रहे हैं। और अब आपने अपने कोड को थोड़ा सा और रिफैक्टर कर लिया है, जिसमें कि आपने राउट्स को भी आपने बहुत कम लाइनों में आपने इसको एडजस्ट कर लिया, और बिल्कुल आपका क्लीन भी है, ये ईजिली रीडेबल भी आपका यहाँ पर रहेगा।
आज के लिए इतना है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि इस रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आपके मन में तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं इसको जरूर जवाब दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।